सिमट भेख इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा, ये जम्बू दीप सब ठाई। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी आत्माओं के कल्याण के लिए इस पृथ्वी लोक पर समय समय पर शिशु रूप धारण कर सहशरीर आते हैं और दृढ़ भक्त आत्माओं को अपनी शरण में लेकर उनके जन्म मरण का भयंकर रोग काट उनका कल्याण करते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 624 वर्ष पूर्व कलयुग में भी परमेश्वर कबीर साहिब जी सन 1398 संवत 1455 को ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को सहशरीर सतलोक से चलकर भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, जहां से नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उन्हें अपने घर ले गए और उनकी सेवा करने लगे। दोनों पति पत्नी परमेश्वर कबीर साहिब जी को बिल्कुल अपने बालक की तरह ही प्यार करते व उनका पालन पोषण करते। 5 वर्ष की आयु के होते ही परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी प्रिय आत्माओं को ज्ञान समझाना शुरू कर दिया और अन्य धर्म गुरुओं से भी ज्ञान चर्चा करने लगे। कबीर साहिब जी के प्रश्नों से तंग आकर अन्य धर्म गुरु उनकी शिकायत लेकर नीरू नीमा के पास जाते। धीरे धीरे परमात्मा सभी से ज्ञान चर्चाएं करने लगे और अपनी शरण में आने वालों को परमेश्वर बहुत से लाभ देते। साथ ही कबीर साहिब जी ने बहुत से चमत्कार भी किए, जिसे देखकर लाखों की संख्या में कबीर साहिब जी के अनुयायी बनने लगे। परमात्मा हिंदू व मुसलमान दोनों ही धर्मों के श्रद्धालुओं से उनके धार्मिक समाज की गलत साधनाओं को त्यागने को कहते और शास्त्रों में लिखित साधनाएं करने को कहते, जिससे उनकी शरण में आने वालों को तो अनेकों लाभ मिला करते। परंतु अन्य धर्म गुरुओं की दुकानें बंद होने लगी, जिस कारण से हिंदू व मुस्लिम धर्म के ठेकेदार अर्थात धर्म गुरु कबीर साहिब जी से दुखी होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते और परमेश्वर को जान से मारने का प्रयत्न करते रहते, परंतु परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। जिस कारण से एक दिन दोनों धर्मों के सभी मुख्य धर्म गुरुओं ने मजलिस की, जिसमें परमेश्वर कबीर साहिब जी को बेइज्जत करके काशी से भगाने का षड्यंत्र रचा गया। दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं ने यह तय किया कि कबीर के नाम से पूरे भारतवर्ष के साधु संतों को पत्र भेजेंगे, जिसमें लिखा जाएगा कि कबीर पुत्र नूर अली अंसारी काशी शहर में 3 दिन का विशाल भंडारा देगा। भंडारे में प्रत्येक भोजन के बाद भंडारा करने वाले को एक दोहर व एक मोहर दिया जाएगा। इस प्रकार के पत्र लिखकर नकली धर्म गुरुओं ने पूरे भारतवर्ष के साधु संतों को भंडारे का कबीर साहिब जी के नाम का निमंत्रण पत्र भेज दिया और ऐसे में परमात्मा को न पहचान कर वह अपनी दुकानें बंद होता देख हताश होते हुए उन्होंने परमेश्वर को बेइज्जत करने का ये षड्यंत्र रच डाला। भंडारे का निश्चित दिन पूरी काशी साधु संतों से भर गई। संत रविदास जी, जो कि ज्यादातर परमेश्वर कबीर साहिब जी के साथ ही रहते थे, सुबह उठकर बाहर फ्रेश होने के लिए निकले तो हर तरफ साधु संत भक्तों की भीड़ को देखकर चौंक गए। संतों महात्माओं से काशी आने का कारण जानने पर भक्त रविदास जी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। रविदास जी तुरंत वापस कुटिया में कबीर साहिब जी के पास पहुंचकर बताते हैं कि परमात्मा, आज तो हमें काशी छोड़कर भागना पड़ेगा। इन नकली धर्म गुरुओं ने तो हद कर दी। आप जी के नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें मोहन भोजन के अलावा प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर व अशर्फी भी दीक्षा में दी जाएगी। परमात्मा, पूरी काशी में जहाँ भी देखो वही साधु संत महात्मा ही नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो कबीर सेठ के भंडारे में आए हैं। तब परमात्मा बोले, रविदास, झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर ले और बैठ जा। आज तक जिसके आसरे रहे हैं वही संभालेगा। आज उसी समर्थ को याद करते हैं और रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर काशी छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों माला लेकर और परमात्मा को याद करने लगते हैं। परमात्मा ध्यान लगाने की स्थिति में बैठ जाते हैं और सीधे सत्यधाम अर्थात सतलोक पहुंच जाते हैं। केशव रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से 9 लाख हंस आत्माओं को बैल रूप में तैयार करके व अन्य हंस आत्माएं सेवादारों के रूप में सतलोक से पका पकाया भोजन, हर प्रकार के पकवान, सूखा सीधा सब बैल रूप में खड़े हंस आत्माओं पर रखकर काशी से थोड़ी दूरी पर गंगा के परले पार प्रकट हो जाते हैं
और वहाँ से चलकर गंगा तट पर पहुँचते हैं। जैसे ही वे गंगा पार करने लगते हैं तो गंगा का जल एकदम से नीचे उतर जाता है और वहाँ से वो सभी भक्तात्माएं गंगा दरिया पार करके काशी पहुँच जाती हैं और भंडारे की तैयारियां शुरू कर देते हैं। केशव रूप में परमात्मा सेवादार हंस आत्माओं को निर्देश देते हुए भंडारा प्रारंभ करा देते हैं। नकली धर्मगुरुओं की मजलिस में एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर भी शामिल था। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का आध्यात्मिक गुरु यानी कि पीर हुआ करता था। एक बार सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था जो किसी भी गुरु पीर वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर कबीर साहिब जी के आशीर्वाद मात्र से ही सिकंदर लोधी का वह जलन का भयंकर रोग ठीक हो गया था, जिसके बाद से सिकंदर कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा लेकर उनकी बताई भक्ति करता था। ये देखकर शेख तकी कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करने लगा और उसने एक पत्र बादशाह सिकंदर लोधी व अपने नाम लिखकर सिकंदर के पास भिजवा दिया और कहा कि आपके गुरु कबीर साहिब जी का पत्र आया है, चलोगे भंडारे में? सिकंदर ने कहा, हाँ पीर जी, जरूर चलेंगे। शेख तकी मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि अब पता लग जाएगा सिकंदर को कि कबीर अल्लाह नहीं है। उधर से काशी में भंडारा प्रारंभ हो गया था और सभी साधु संत भंडारा कर रहे थे और कबीर परमेश्वर जी की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा मोहन भोजन किसी ने कभी नहीं खाया था। रोटी, चावल, खीर, पुड़े, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, लड्डू, जलेबी और भी बहुत से पकवान भंडारे में वितरित हो रहे हैं। सभी भोजन भंडारा कर रहे हैं और दोहर व मोहर भी लेकर जा रहे हैं और रह रहकर भोजन भंडारे व भंडारा करने वाले के गुण गा रहे हैं। जब सिकंदर लोधी भंडारे में पहुंचे तो मोहन भंडारा देखकर गदगद हो गए। ऐसा भंडारा होता देख शेख तकी के पसीने छूट गए और एक तरफ कोने में जाकर बैठ गया। सिकंदर लोधी परमेश्वर की महिमा सुन परमात्मा की कुटिया पर उनके दीदार करने व उन्हें लेने जाता है और परमेश्वर से कहता है कि परमात्मा अपने दास को दर्शन दो और दास के साथ चलो। बाहर सब आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपने क्या रंग लगा रखे हैं? परमेश्वर ने कहा कि सिकंदर, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे और मैं आज रात को ही अपने परिवार समेत काशी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं एक गरीब जुलाहा कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और इन लोगों ने मेरे नाम के झूठे पत्र लिख दिए। मैं भंडारा कैसे दूंगा? मैं आज ही काशी त्याग दूंगा और इन्होंने तो मुझे दुखी कर दिया। सिकंदर ने कहा कि हे परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। परमेश्वर, आप तो स्वयं अल्लाह हो, आप मेरे साथ भंडारे में चलो। तब परमात्मा ने रविदास जी से कहा, खोल दो बेटा दरवाजा। और फिर परमेश्वर सिकंदर के साथ उसके हाथी पर बैठकर भंडारे में पहुंचे और फिर केशव के पास गए और उनसे ज्ञान चर्चा करते हुए वहां आए श्रद्धालुओं को अमृत ज्ञान सुनाया। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने केशव रूप में 3 दिन तक सतलोक से बना बनाया मोहन भोजन अपनी आत्माओं को खिलाया और अपने अन्य रूप में केशव के साथ ज्ञान चर्चा करके उन्हें ज्ञान समझाकर यथार्थ भक्ति विधि बताई। और इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी ने काशी में 3 दिन तक विशाल भंडारा दिया। बोलो सद्गुरुदेव जी की जय हो।